नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है काफ़ी दिनों बाद स्टूडियो अपन ने चालू किया है। और आज जो है कृष्णकांत जी हमारे साथ नहीं हैं, मतलब स्टूडियो में नहीं हैं। और इस कृष्णकांत जी की जगह जो आई हैं उनकी बुआ जी आई हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा एक बार बुआ जी की तरफ दिखाया जाए। बुआ जी जो है भदाड़ से, मतलब आष्टी कला इनका गाँव है, भदाड़ के पास में। बुआ जी से कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर बात करें WHO के अनुसार तो हर प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन गाँव में अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो गाँव के डॉक्टर जो हैं बुआ जी हैं, और बुआ जी से मैं बात कराना चाहूँगा। बुआ जी नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी जो हैं बदाड़ से हैं, वो ये अपने आप में एक डॉक्टर हैं अगर देखा जाए तो। आज बातचीत करेंगे जो गाँव की जो बीमारियां हैं उनके बारे में। बुआ जी कुछ बताएं, अपनी गाँव के बारे में बताएं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। जी जी बताइए बुआ जी। जी कोई कोई के लाग जावे तो भी के पट्टा बांधना। जी जी और इगा हमारे बेल का बांधो, गुड़ पटकड़ी बांधो, इगो शेक मत करो। जी तो बुआ जी जैसे, मतलब जैसे मान लो अगर किसी के पाँव में लग गई, यहाँ लग गई, तो उसमें किस प्रकार से आप उसको ठीक करते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए? इशू सही हो जाए। तो क्या बांधते हैं, क्या कैसे क्या करते हैं? बता दी हमारे बेल का पट्टा बांधो और का इका गुड़ पटकड़ी का पट्टा बांधो। बार बताई जी। जी 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 हाँ गुड़ पटकड़ी का पट्टा बांध दो, हमारे बेल का पट्टा बांध दो, शेंदना का पत्ता लियार कूटर का पट्टा बांध दो, नमक का पानी सू थोड़ा थोड़ा घेर घेर के। तो उनसे पूरा आराम मिल जाता है, मतलब पेशेंट हाँ को पूरा आराम? तो पूरा आराम इशू मिल जाए लो। जी। और क्या करते हैं आप अपनी दिनचर्या में, कैसे करते हैं, क्या क्या आप खाते हैं पूरे दिन में, क्या क्या करते हैं, आस पड़ोसियों को कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और आस पड़ोस ना बताओ आई बताओ तो टाबर के कोई जाए दिक्कत पेट में, लीवर में खराबी हो जाए, कालजा में क्यों बैठ जाए तो बिन पसर कंटाली आई छे बीको कूटर बाई बिन पीसर बीको काढ़ो बना दे दियो तो वह साफ हो जैसी। पसर कटाली, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। औषधि का नाम एक बार फिर से लें। कौन सी, किसको पीस के लगाएं, एक बार बताएंगे वापस से? पसर कटालिया हो छे जकिन लियार भी ने पीस लियो, पीसर भी ने ओटार भी को काढ़ो ठंडो कर टाबर ने दे दियो। जी। उससे आराम आएगा? हाँ उससे आराम हो जाएगा टाबर का। आपने बड्डा का भी कोई गलदाई होगी जो क्यों सामान खा लिया वो पेट में भारी पड़ गो, खूब बढ़ गो पेट में, आपा खाया तो उतरो और बढ़िया उतरो। जी जी जरा बीके माने एक गिलास पानी को गालो, भी में नमक घोड़ो, नमक घोड़ और पाचे भी 2 चम्मच घोड़ नमक की राख में सिर पी जाओ तो वो सारो बारह नार पड़ जाए तो पेट साफ हो जाए। जी बुआ जी का कहना है कि जो हाबल्डा होते हैं, कृष्णकांत जी ने एक बार बताया था हाबल्डा के बारे में, और जो एसिडिटी और नोजिया वोमिटिंग की शिकायत सभी को रहती है कहीं ना कहीं, तो उसका इन्होंने देसी इलाज बताया। बुआ जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या क्या आप इलाज करते हैं अपने आस पड़ोस में? हाँ मैं तो और लास्ट तो बताती रहूँ छू कहीं कहीं भाई आ चीज़ ये दे दो, आ चीज़ ये दे दो, डांडो भी निकाल जाए तो। अच्छा, पशुओं का भी कहीं ना कहीं इलाज जानती हैं बुआ जी? पशुओं के बारे में जो कॉमन जो बीमारियां हैं जो घर में होती हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब आपने बीच से गाय से भी का क्यों भी दिक्कत होगी तो बोलो अजवान और सूंठ और बन भी का मान है, काला नमक का मान है, पीसर गोल अतरी सार की भी का कटा में गेर दो तो साफ हो जाए पेट। तो ये है पशुओं के भी बारे में, इनको बहुत सारी जानकारी है। इनकी दिनचर्या के बारे में और जानेंगे और बीमारियों के बारे में जानेंगे। ये सवाल कुछ आए हैं उज्जैन से, हमारे दर्शक हैं। इनका पहला सवाल है कि बुआ जी जब गांव में डॉक्टर नहीं पहुंचता तो उसमें अगर मान लो किसी चीज़ की इमरजेंसी हो जाती है कभी कभी, तो उसमें कैसा आपका रोल कैसे रहता है? बट नहीं बुला ले जाए भाई, आ जाओ बड़े हो माँ आज यहाँ गड़बड़ होगी माँ वो देखो ना मैं बता दी रुपये नहीं खाओ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जब कभी भी किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है इनको बुलाया जाता है। हाँ बुला ले जाए। बिल्कुल, ये अपना 100% 110% वहाँ देते हैं। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मतलब आमतौर से देखा जाता है कि डॉक्टर जाते ही पूछता है आपको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो आप कैसे कैसे पूछते हैं, आप बीमारी का पता कैसे चलाते हैं? मैं तो आप भी की बात देख रही बता दी छू भाई आइया वाणी इस्ता दे आ रही छे, वह डॉक्टर को कही थे तो आ चीज दो ही ना
तो बाहर निकाल जाए तो जाए। तो किस प्रकार से आप मतलब क्या लक्षण आपको दिखते हैं कि आप पकड़ जाते हैं कि ये बीमारी है मतलब? मैं तो कान पकड़ देख लियो। बिल्कुल। तो कान पकड़ने से कैसे पता चलता है? कान पकड़वा से पता चल जाए मैंने बिल्कुल। भाई इक आज बुखार छे, कान पकड़ देख लूँ भाई आज अब बुखार कौन से, तो के पेट में छे कोई गड़बड़। तो बुआ जी का एक अलग तरीका है मतलब लक्षण पता करने का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बुआ जी आप इतने कितने कितने आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र तो 60 साल की होगी मिली। तो बुआ जी एक सवाल आया उज्जैन से, हमारे दर्शक जो काफ़ी दिनों से हमें फॉलो करते हैं और जुड़े हुए हैं, तो बुआ जी से पूछते। बुआ जी एक सवाल हमारे दर्शक का है कि मान लो अगर किसी आपके पास पेशेंट आता है जिसका पैर फ्रैक्चर होता है, तो आप उसका इलाज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? इसका इलाज ऐसे करता है, ये हाथ को देख के जी और फिर बता दियो भाई के मान पे एक्सरे से डॉक्टर के जाओ, एक्सरे करवाओ। अच्छा। प्लास्टर से डलो जी। जी जी बिल्कुल। और भी कहीं सूजन हुए तो कहते हैं खून फाटेड़ो से। अच्छा अच्छा। सूजन हुए जना, सूजन नहीं हो तो वह एक्सरे आओली। अच्छा मतलब अगर सूजन है तो कुछ और दिक्कत है, और अगर सूजन नहीं है तो फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर से। अच्छा ये आप मतलब पता लगा लेते हैं। फ्रैक्चर से जी। तो बुआ जी एक अगला सवाल जो है कि सामान्यतः मतलब सभी के घर में गांव में ये बड़ी दिक्कत रहती है। एक शब्द है मारवाड़ी का जिसको बोलते हैं बादी, और बादी का एक प्रकार होता है बावड़ी बादी। उसके बारे में पूछते हैं। बुआ जी बावड़ी बादी का कैसे क्या होता है इसमें पहले तो ये बताइए। बावड़ी बादी का मान इन पाडल सिंह ने लिया जड़ ने काट कुट्टी काट सुकार भी की फाकी बना लो, नमक में रलार फाकी ले लो, दूर हो जैसी। नहीं तो बावड़ी बादी में पेट में क्या होता है, मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत आती है? बा पेट में भाई अडकार आई जेर भाई खाटी खाटी आई जेर आपने खाएड़ो कौन जरी और आपने नशा के मान या गड़बड़ाटी सिरे से तो वो कौन सी फाकी बताए थे एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा। वो जड़ी बूटी का नाम बताए, कहाँ पे वो मिलेगी, मतलब अगर गांव में अपन ढूंढने जाए तो पाडल सिंह तो और कटे मिल जाएंगे। माँ कहते चाहिए चिट्ठी मिल जाए, आठ ही मिल जाएंगी, आठ ही बता दी। मतलब अगर सिटी में अगर ढूंढना चाहें तो कहाँ? आठ ही मिल जाए खाली प्लाटा में। अच्छा खाली प्लॉटों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और बुआ जी लास्ट में अंतिम सवाल पे चलते हैं। ये अभी 60 साल इनकी उम्र है लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये इतने फिट हैं और इनकी जो दिनचर्या है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट है। अपना एक फॉलो मैप बना रखा है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं आपको जानकारी दिलाता हूँ इसके बारे में। बुआ जी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। सुबह से जब आप उठते हैं उससे लेकर शाम को रात को जब आप सोते हैं, उसके बीच आप कितना स्ट्रिक्टली आपके दिनचर्या को फॉलो करते हैं और क्या क्या कार्य आप करते हैं और क्या आप खाने में लेते हैं, कैसी आपकी डाइट होती है और किस प्रकार के आपके बच्चे और पोते या बहू जो हैं वो आपकी सेवा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं गाँव से हैं, तो गाँव में एक अलग से कहीं ना कहीं जानकारी उनको चाहिए। मैं सुबह गए उठ के जी, तो सुबह लगभग कितने बजे उठते हैं आप? मैं 5 बजे 5:15 लास्ट मतलब 5 से 5:15 लास्ट उठ जाते हैं। उठ जाऊँ। तो उसके बाद की दिनचर्या कैसे? हाँ उठ हाथ मुंडो धो, गाय ने फूस गाल, दूध काट, चाय पी, बनाए बनो नहा धो, साथ रोटी खाऊं। तो कब तक नहा लेते हैं आप, कितने बजे तक नहा लेते हैं मतलब? सुबह भैया ने गोंदरा को 7 बजे तक निकलना ही ना लो। अच्छा मतलब 7 बजे तक आप नहा लेते हो मतलब? हाँ, खाना ही और लोग 7 बजे तक उठते नहीं हैं। मैं उनके कहीं ना कहीं एक व्यंग्य में टांगना चाहूँगा कि थोड़ा देखें और अपने सेहत पर ध्यान दें। तो बुआ जी 7 बजे नहाने के बाद की क्या प्रक्रिया रहती है? फिर सुबह 7 बजे नया बाद है, तुलसा माता सींच लिया, भगवान का हाथ जोड़ लिया, फिर खाना खा लिया, छाछ की प्याली भर लिया। तो बुआ जी खाने में वो छाछ क्या मैंडेटरी होती है, उसके बिना काम चलता है नहीं चलता? नहीं छाछ रोटी खाऊं। छाछ जरूरी है। तो उसके बाद जैसे ये तो हो गया, नाश्ता हो गया, और गांव में कलेवा इसको बोलते हैं। कलेवा होने के बाद खाने की क्या प्रक्रिया है? कल्याण फिर कौन खाऊंगा? बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर शाम का ही खाऊं। अच्छा मतलब एक सुबह और एक शाम को, बीच में आप कुछ नहीं खाते? हाँ। तो फिर इतना दिन सारे दिन काम करते हो तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? काम भी खूब करूँ छू मैं, पर फिर 4 दिन रोटी कौन खाऊं। अच्छा अच्छा। शाम का ही खाऊं छू बस। शाम का पादा खा दे भाई, डंग की रोटी चौपड़ दो तो भी साथ खा लेना भाई, 1-2 दिन से चौपड़ दे घर सारो गाल दो। जी जी जी। और नहीं दूध रोटी खा लिया जी। अच्छा दूध मतलब सब्जी की भी कहीं जगह जरूरत पड़ती? सब्जी तो कोई मामूली लिया तो ले लिया, नहीं मिर्ची हो तो ले लिया, नहीं कोई ना खावा जी।
मतलब अगर सब्जी नहीं हो तो चलेगी, हाँ। छाछ और दूध ये मैंडेटरी है। हाँ पण आपन जरूरी भी कौन सब्जी की अच्छा, छाछ दूध से भी काम चल जाता है। ओ मार तो सारी उम्र की छाछ दूध सुई छाछ सु दही सुई चले से काम दूध सुई। बिल्कुल। और देखिए बुआ जी, जो गांव की जो बहुएं हैं, जो नई बहुएं, उनको आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? बहू आपा तो कह दिया जिको बना दे देखा बतानी एर आपनी तो सेवा चौकी कर रही है, टेमा टेम चाय टेमा टेम ही रोटी आपन के बाकी जरूरत ही कोई नहीं पड़े। पोती पोता बढ़िया है आपन ओटाइया का जा माड़ी माँ जैसी कोई और खाना भी कोई नला दली गई जी। जी। तो ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है कि मतलब जो पोते हैं वो बोलते हैं कि हमारी दादी अम्मा जैसी किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बुआ जी, हमारे जो गांव के दर्शक हैं और जो शहर के दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अंतिम मतलब वीडियो हो गया है अपना, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में कुछ राय देना चाहेंगी? हाँ, राय बढ़िया दियो, यहाँ भी दे दियो। हमारी तो भाई नौकरी भी आई थी माँ के घर। मैं बीच में बताना चाहूँगा कि बुआ जी जो है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र आया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बुआ जी बताइए। नर्सा के माने नौकरी आई थी जी, जो हमारा घर खा बीमार आ जना में जाबो कौन चाहिए भाई अन छोड़ बो कौन चाहूँ मैं जड़ा कौन गई जी मैं जना। तो आज कहीं ना कहीं आप नौकरी कर रहे होते हैं ना अब तो घर खाए काम जी। मतलब अगर आप उस दिन चले जाते तो कहीं ना कहीं नौकरी करते। हाँ काई चाहे लावणी आवो तो कर लिया जी, डूचनी आवो तो कर लिया जी, और घर को काम कर लिया जी। जी जी। मतलब अभी तो ये कर ही रहे हैं, और बाकी ये अपने आप में किसी डॉक्टर से कम नहीं है। और आज अगर ये उस दिन अगर अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते तो आज कहीं ना कहीं ये अपनी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे होते, एज ए नर्स, एज ए कंपाउंडर ये काम कर रहे होते। बुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए, और जितने भी आपने इलाज उपाय जो भी बताए हैं और जो बहुओं को जो राय दी है, बच्चों को जो राय दी है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम जी।